बहुत सारे लड़कों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ गलत किया। मेरी बेटी का केस जिस जज के पास पहुंचा, उसने पैसे खाकर उन लड़कों को छोड़ दिया। उस जज के लिए मेरे मन से बद्दुआ निकलने लगी। कुछ दिन बाद वह जज मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मेरी बेटी को बचा लो। उसके बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, झुग्गी में रहते थे। मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था, वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नर्स और डॉक्टर उसे देखकर उसके हाथों को चूम लेते थे। मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत हुई थी। अब मेरी बेटी की उम्र 23 साल की है और मेरी बेटी का नाम तमन्ना है। जब मेरी बेटी हुई थी, तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि हम अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएंगे, उसको एक काबिल इंसान बनाएंगे। मेरी बेटी के बाद मुझे दूसरा औलाद नहीं हुआ, इसलिए सारा प्यार मेरी बेटी के ऊपर ही उमड़ पड़ा। मैं और मेरे पति दोनों ही बेटी से बहुत प्यार करते थे। मेरी बेटी तो अपने पिता की बहुत लाडली थी। मेरी बेटी जो भी मांगती थी, मेरे पति उसकी मांगों को कहीं से भी पूरा करते थे। कहते थे, ले देकर हमारी एक ही तो बेटी है, यह भी बड़ी होकर दूसरों के घर चली जाएगी, तब हम दोनों अकेले ही रहना है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके एक एक रुपए जमा करके अपनी बेटी को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और मेरी बेटी भी खूब मन लगाकर पढ़ती थी। जब मेरी बेटी का कॉलेज पूरा हुआ, वह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। अब तमन्ना हम दोनों को कोई काम नहीं करने देती थी। तमन्ना कहती, मम्मी मैं इतना पैसा कमाऊंगी, उसके बाद हम लोग एक फ्लैट खरीद लेंगे और हम वहां जाकर रहेंगे। एक दिन मेरी बेटी ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी लेट हो गई। उसको आने में काफ़ी देर हो गया। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। घड़ी में देखा तो 10 बज चुके थे। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो बेटी कहने लगी, मुझे कोई बस या कोई सवारी नहीं मिल रही है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आ जाऊंगी। और कुछ देर बाद मेरी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। हम दोनों बहुत डर गए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं था। मेरे पति बाहर जाकर कई बार देखकर आ चुके। धीरे धीरे पूरी रात गुजर गई, लेकिन अभी भी मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं था। हम लोग दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस वाले हमारी बात अच्छे से नहीं सुन रहे थे, बस कह रहे थे, तुम्हारी बेटी इधर उधर होगी, आ जाएगी। हमने कहा, हमारी बेटी गलत नहीं है, वह ज़रूर किसी मुसीबत में है। पुलिस वाले हमारी बात सही से सुन ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे फ़ोन पर एक फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है। हम लोग दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल में गए और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी आ गए। मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब हमें पता चला उसके साथ क्या हुआ है, हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मेरी बेटी के साथ 5 लड़कों ने गलत काम किया था और उसके बाद सुबह मेरी बेटी को एक जगह फेंक दिया। दूध वाले ने देखा और उसने हॉस्पिटल में सूचना दी। मेरी बेटी का केस अदालत में चला गया। मेरी बेटी का केस जिस जज के पास था, उस जज ने मेरी बेटी के साथ जिन लोगों ने दुष्कर्म किया था, उनसे बहुत सारा पैसा लेने के बाद उनको छोड़ दिया। उल्टा मेरी बेटी को ही गलत साबित कर दिया, जिस कारण मेरी बेटी अंदर से बिल्कुल टूट गई। मेरी बेटी अंदर से बिल्कुल बिखर चुकी थी। उसको यह दुनिया इतनी खराब लगने लगी, घर से बाहर तक नहीं निकलती थी।
आसपास के लोग भी ताने देने लगे, बेटियों को इतना पढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा। कहने लगे, जो लड़की रात को इतना देर से आएगी उन लड़की के साथ और क्या होगा। जब मेरी बेटी के कानों में यह सब बातें पड़ने लगी तो उसने अपनी आप को एक कमरे में बंद कर दिया, जैसे कि इस घटना के पीछे उन लड़कों की गलती नहीं थी बल्कि मेरी बेटी ही गलत थी। तमन्ना ने मान लिया कि वही गलत थी। यह सब देखकर मेरे मन से उस जज के खिलाफ बद्दुआ निकलने लगी कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। भगवान जरूर इसका इंसाफ करेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। धीरे धीरे इस घटना को 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी मेरी बेटी सही नहीं हुई थी। वह मानसिक तौर पर बीमार सी लगने लगी थी और मेरे पति भी अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। हर रोज ऊपर वाले से कहते कि आपने एक बेटी दिया, उसके साथ भी इतना गलत हो गया। भगवान आप है या नहीं। जैसे तैसे हमारी जिंदगी बीत रही थी। धीरे धीरे इस बात को 1 साल बीत गया। एक दिन मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो मुझे सामने से एक शख्स आते हुए दिखा। वह आदमी और कोई नहीं, वही जज था। वह आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। तभी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। मेरी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। उसने जो आगे बताया उसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस जज ने बताया, जिन लड़कों ने आपकी बेटी के साथ गलत किया था उन्हीं लड़कों ने मेरी बेटी के साथ भी गलत किया। मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और ज़िंदगी से लड़ रही है। डॉक्टर ने कह दिया है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया, आपकी बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरी बेटी बच जाएगी। आपकी बद्दुआ मुझे लग गई है। इतने में मेरी बेटी और मेरे पति भी बाहर आ गए। उसकी बातें सुनकर हमें बहुत दुख होने लगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे जो हमारी बेटी के साथ हुआ किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा हो। मैं और मेरी बेटी ने उस जज को माफ़ कर दिया और उस जज की बेटी को देखने भी गए, उसके लिए दुआएं करी ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। आखिरकार भगवान ने हमारी बात सुन ली, जज की बेटी बच गई। इस बार जज ने उन लड़कों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करी और उन 5 लड़कों को 14 साल की जेल हो गई। तब जाकर हमारे मन को सुकून मिला। अब मेरी बेटी भी बाहर निकलने लगी, दुनिया का सामना करने लगी। धीरे धीरे उसने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। वहाँ भी उसे रिस्पेक्ट की नज़रों से देखने लगे। जज ने एक बार दोबारा हमसे माफ़ी मांगी। हम लोगों ने उस जज को दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।